वेलकम टू आरजे कॉन्सेप्ट। आज है 5 जून 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल आरजे कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो वो महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा। अब इसी में और क्वेश्चन बन जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और अर्जुन की एक मूर्ति जो कि ब्राउन्स कलर की होती है और एक सर्टिफिकेट मिलती है। और इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में 1961 में की गई थी। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का डिटेल लिखिए, वो याद करने में भी आसानी होगी और ज़्यादा समझने में भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। केरल में साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथनी को पटाखे से भरा अनानास खिलाया जिससे उसकी मौत हो गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक हाथी था जो कि जानवर थे, वो बोल नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत किया जो लोग भी किए हैं। तो उसको अनानास में पटाखे डाल के खिला दिया जिससे क्या हुआ, उसके मुंह के अंदर वो ब्लास्ट कर गए और वो बुरी तरह घायल हो गई और एक नदी में चली गई थी और वहाँ पर उसने अपना प्राण त्याग दिए। तो इसमें और क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीटों की संख्या 140 और लोकसभा सीटों की संख्या 20, विधानसभा की 140 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वासु चटर्जी जो थे वो एक फिल्म निर्देशक थे। अब वासु चटर्जी का जन्म स्थान राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उन्होंने खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसे फिल्मों में अपना जादू बिखेरे हुए थे। तो वासु चटर्जी थे, वो फिल्म निर्देशक थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इसका काम है लोगों को नशे की आदतों को छुड़ाना। तो किसका नियुक्ति किया गया राजस्थान सरकार द्वारा? तो स्वास्थ्य मित्र का, राजस्थान सरकार द्वारा, जो कि नशे की आदतों को छुड़ाएगा। अब क्वेश्चन बन जाता है राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। अब इसी से और कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितने हैं? तो 200 और लोकसभा सीटों की संख्या कितने हैं? तो 25। और एक भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो वो राजस्थान में ही स्थित है। तो कोई भी क्वेश्चन का ऐसे ही डिटेल में लिखें, वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, वो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉर्ज फ्लॉयड कौन था? तो ये एक अमेरिका के अश्वेत नागरिक थे। कौन? तो जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसा की आग भड़क उठी है। तो जॉर्ज फ्लॉयड जो थे वो अश्वेत आदमी थे। तो अभी भी अमेरिका में सुन रहे हैं कि अश्वेत, गोरा और काले का जो है सो भेद चल रहा है। जो काला व्यक्ति रहता है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, शायद इसी कारण उसकी मौत हो गई हो। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो ये जो है उत्तराखंड में है। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव जारी है, उसी के मद्देनजर भारत ने उत्तराखंड सीमाओं पर भी अपनी मुस्तैदी को बढ़ा दी है। उसके साथ ही सड़क और पुल निर्माण कार्य भी तेजी लगा दी है। तो अभी पता ही होगा आप लोगों को, जो भारत और चाइना के बीच जो है सो काफ़ी तनाव चल रहा है, जिसके कारण सीमा पर अपनी गश्ती बढ़ा दिया भारत ने भी, चाइना भी उधर से बढ़ा दिए हैं। तो अभी नेलांग घाटी में भी बढ़ा दिया, क्योंकि इंडिया जो है सो हर एक बॉर्डर पे सड़क बना रहा है, क्योंकि सेना को जाने में दिक्कत होती थी और ये चाइना को एतराज़ कर रहा है, खटक रहा है। तो इसीलिए काफ़ी तनाव चल रहा है दोनों के बीच। तो अब क्वेश्चन बन रहा है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन रहे? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल बेबी रानी अमौड़ है। विधानसभा सीटों की संख्या 70 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसानों का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिसूचना जारी की है, वह कौन सी है? तो वह अधिसूचना जो है सो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 है। कौन सा है? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020। इसी का दूसरा नाम है संवर्धन और सुविधा। तो किसानों के लिए वन नेशन वन एग्री मार्केटों का मार्ग प्रशस्त करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो अब क्वेश्चन बन जा रहा है एक और, जो हमारे कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है। या इसी क्वेश्चन को उल्टा कर सकते हैं, जो वन नेशन वन एग्री मार्केट का मार्ग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति की गई है? तो राजीव टोपनो को जो है सो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपियो को वाशिंगटन के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। इसी में और क्वेश्चन बन रहा है, विश्व बैंक समूह जो है सो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। क्वेश्चन बन जा रहा है विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है? तो 5। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। इसी में एक और क्वेश्चन बन जा रहा है, राजीव टोपनो जो कि अभी विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इससे पहले किस पद पर थे? तो नरेंद्र मोदी के सचिव। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने तूफान से हुई तबाही को लेकर भारत को हर संभव मदद करने को तैयार है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन? तो इमैनुएल मैक्रो। तो अभी भारत में बराबर तूफान आ रहा है, अम्फान आ रहा था, अभी निसर्ग आया था, इस सब के लिए वो बोल रहे हैं कि जो हम मदद करने को तैयार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने KFON प्रोजेक्ट का ऐलान किया है? तो ये केरल सरकार द्वारा KFON प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया गया है। अब KFON क्या है? तो इसमें गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल राज्य में ही स्थित है और शांत घाटी भी यही है, और डिटेल कुछ अभी जस्ट डिस्कस किए हुए थे पीछे। अब है कोलैब ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कोलैब ऐप जो है ये फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक ने टिकटॉक के तर्ज पर शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब को लॉन्च किया है। लिब्रा नाम की करेंसी भी फेसबुक के द्वारा ही कुछ दिन पहले लॉन्च की गई थी। तो लिब्रा, क्वेश्चन दूसरा बन जाता है, लिब्रा नाम की करेंसी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो वो फेसबुक के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। तो इसी तरह से अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन को डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिए। बार बार कह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है और वो ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसे डिटेल में लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 जीता है? तो अनीश कुमार ने हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 जीता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।